भारतीय जनता पार्टी के उस केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से 2000 करोड़ से ज्यादा की राशि आज आपकी बहन इस क्षेत्र में लेकर आ पाई, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज हमारा टनल दोनों ही तरफ से बन रहा है। आदरणीय राजन शुक्ल जी ने जो मुझे रास्ता दिखाया, जिस तरह से उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया कि ऐसे विकास कार्य के और उस कार्य ने आज इस तरह का परिणाम लाकर दिखाया है कि रीवा और सीधी दोनों ही तरफ से उस टनल का निर्माण हो रहा है, जिस टनल को हमने कभी न कभी असंभव माना था। और मैं ऐसा मानती हूं कि जिस तरह से आपने पिछले विधानसभा में पुनः अपने विधायक को आदरणीय कुंवर सिंह टेकाम जी को तीसरी बार सिर्फ और सिर्फ इसलिए जिताया कि भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि ही विकास कर सकता है। आज नवोदय विद्यालय की स्वीकृति हमारे संसदीय क्षेत्र में हुई, आज कृषि विज्ञान महाविद्यालय की स्वीकृति हमारे संसदीय क्षेत्र में हुई, आज पासपोर्ट ऑफिस की स्वीकृति हमारे संसदीय क्षेत्र में हुई। आपके संजय टाइगर रिजर्व के लिए एक बार में 225 करोड़ की राशि संजय टाइगर रिजर्व को विकसित करने के लिए हमारे क्षेत्र में हुई। आज 625 करोड़ रुपए की राशि मेरी मांग पर दोहरीकरण के लिए सिर्फ इसलिए दिया गया कि अगर ये मांग पूरी होती है तो आगे आने वाले सपने हमारे पूरे होते हैं। हमें दो नई ट्रेनों की उपलब्धियां, जिसका स्टॉपेज आपके मड़वास में भी है, आपके जिले से होकर गुजरती है, जो सिंगरौली से दिल्ली और सिंगरौली से भोपाल जाती है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार के कारण ही संभव हो पाया। ना जाने कितनी ऐसी उपलब्धियां, चाहे रोड हो। आपको मैं बताऊं, मुझे बताते हुए बहुत हर्ष महसूस हो रहा है कि आचार संहिता लगने के कुछ घंटे पहले हम विकास कार्यों के लिए भी रुके नहीं। हमारी जनता ने हमें विकास कार्यों के लिए हमें आड़े नहीं आने दिया। और कुछ घंटे पहले ही अब बगदरा में बीछी नदी का जो पुल था, सोन नदी का जो पुल था बीछी और बगदरा मार्ग में, उस पुल को 29 करोड़ रुपए का उस पुल को आदरणीय गडकरी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के उस आदेश से स्वीकृत किया, जिसकी मांग मैंने आप लोगों की मांग के आधार पर आपके संसदीय क्षेत्र के सांसद ने किया था। ना जाने कितनी ऐसी मांग, ये तभी पूरी हुई जब भारतीय जनता पार्टी के जो विकासवादी सोच है, इस सोच ने अपनी वास्तविकता के रूप में ये परिणाम दिखाने में हमारी मदद की है। और आज यदि कोई कांग्रेस का प्रत्याशी आता है, भले ही हमारी सरकार प्रदेश में नहीं बन पाई, पर मैं आप लोग को धन्यवाद देती हूं कि विंध्य क्षेत्र में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना एक विशेष स्थान रखा है, अपना एक विशेष महत्व बनाया है। आज जैसे कार्यकर्ताओं ने ये साबित कर दिया है कि मध्य प्रदेश के हर जिले, हर क्षेत्र एक अलग है और विंध्य क्षेत्र अलग है। कभी विंध्य क्षेत्र को शायद कमजोर आकलन किया जाता था, पर आज विंध्य क्षेत्र सबसे मजबूत क्षेत्र माना जाता है। रीवा संसदीय क्षेत्र में जहां पर 8 में से 8 सीटें, सीधी संसदीय क्षेत्र में जहां पर 8 में से 7 सीटें, ये सब आपको समर्पित है। और मैं ऐसा मानती हूं कि विकास के लिए यदि कोई सोचता है तो भारतीय जनता पार्टी सोचता है, और विकास को आगे बढ़ाने में यदि कोई मदद करता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही करता है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिसका एक ही उद्देश्य है, चाहे वो कितना भी नाराज हो, चाहे वो कितना भी दुखी हो, चाहे उसकी इच्छाएं पूरी हो पाई हो या ना हो पाई हो, परंतु जब एक उद्देश्य आता है जो राष्ट्र हित के लिए होता है, जो समाज हित के लिए होता है, जो अपने क्षेत्र हित के लिए होता है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर पुनः उठ खड़ा होता है। इसलिए आज मैं पुनः आह्वान करती हूँ कि 29 तारीख को फिर से मतदान है, लोकसभा के चुनाव फिर से आ गए, विकासी काम जो अधूरे हैं उन्हें हमें फिर से करने, आगे आने वाले दिनों में हमें अपने नए सपनों को पूरे करने, जिसमें स्वास्थ्य की सुविधाएं होना अति आवश्यक है, जिसमें संचार की सेवाएं होना अति आवश्यक है, जिसमें शिक्षा की व्यवस्थाएं होना अति आवश्यक है, जिसमें युवाओं को रोजगार देना अति आवश्यक है। यदि इन सपनों को पूरे करने हैं तो भारतीय जनता पार्टी को एक बार पुनः स्थापित करना पड़ेगा, पुनः लेकर आना पड़ेगा। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, किसी और की बातों को गलत बताने से अच्छा है कि हम अपनी बातों को, अपनी सही किए हुए बातों को हम अच्छे से प्रस्तुत करें। इसलिए मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूर्ण रूपेण तैयार है, हर दृष्टि से तैयार है, पूरे मनोबल से तैयार है। और मुझे इस बात को यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कहने की भी जरूरत है कि जब अप्रैल माह का 29 तारीख का जो दिन आएगा, वहां पर हर भारतीय
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमर कस के कमल के फूल को खिलाने के लिए चल पड़ेगा। और उस कमल के फूल को जब वो खिलाएगा तो 23 मई को बस एक ही परिणाम निकलेगा कि हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी को पुनः सेवक के रूप में, देश की सेवा के रूप में हम पुनः बना पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कि आपकी इस बहन की आवाज आप तक जरूर पहुंची होगी और मैं ऐसा मानती हूं कि आपके अपने भविष्य को सुरक्षित करना है और देश को यदि सम्मानित करना है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा उद्देश्य एक ही रहना चाहिए, कमल का फूल और भारतीय जनता पार्टी और देश में नरेंद्र भाई मोदी। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप इसी आशा और विश्वास पर पूर्ण रूपेण खरे उतरेंगे। धन्यवाद। जय आदरणीय हम सबके मार्गदर्शक, इस सीधी संसदीय क्षेत्र की पालक सांसद